तो आज हम लोग सीखेंगे गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय देखो, सबसे पहले दोस्तों गाउस का प्रमेय सीखने के लिए हमें करना क्या है। गाउस का प्रमेय सीखने के लिए देखिए, गाउस का प्रमेय अगर हम लोग सीखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से सीख सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, गाउस का प्रमेय। आज हम लोग क्या सीखेंगे, गाउस का प्रमेय। सबसे पहले जानेंगे कि गाउस का प्रमेय किस बारे में है, किस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो दोस्तों, गाउस का प्रमेय जो है, जैसे मान लो कि एक आवेश है, इसको कहीं बंद कर दिया गया है, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, वैद्युत बल रेखाएं अब यहां पे मैं कोई ऐसा पृष्ठ ले लूं तो इससे भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। और हम लोग जानते हैं कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर एक आवेश को बंद कर दिया जाए तो उस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यानी उस पृष्ठ का कुछ वैद्युत फ्लक्स होगा। अब ये फ्लक्स जो होगा वो खुद दिमाग लगाओ किस पे डिपेंड करेगा, तो ये फ्लक्स डिपेंड करेगा इस आवेश पर। जैसा ये आवेश होगा वैसे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं होंगी उतना ज्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि ये फ्लक्स इस आवेश पर निर्भर करेगा। लेकिन किस प्रकार से निर्भर करेगा, किस प्रकार से निर्भर करेगा, ये किसने बताया था दोस्तों, गाउस ने। यानी गाउस के प्रमेय में हम सीखेंगे कि फ्लक्स और इस आवेश में क्या संबंध होता है। जैसे इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक ऐसे गत्ता है, उसके अंदर एक बल्ब जल रहा है, अब उसमें से प्रकाश निकल रहा है। तो निकलने वाला प्रकाश किस बात पर निर्भर करेगा, निकलने वाला प्रकाश इस बात पर निर्भर करेगा कि उस गत्ते के अंदर जो बल्ब जल रहा है वो कैसा है। बल्ब की क्षमता बहुत ज्यादा है तो प्रकाश बहुत ज्यादा निकलेगा, बल्ब की क्षमता बहुत कम है तो प्रकाश बहुत कम निकलेगा। मतलब जैसे उसकी क्षमता होगी उसी तरह से जो है उसमें प्रकाश जो है वो निकलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर जो फ्लक्स होगा, जो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वो भी इस बात पर निर्भर करेंगी कि यहां पर आवेश कैसा है। अब ये कैसा है, इसके लिए गाउस ने बताया था कि देखिए ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है और ये एक बंद पृष्ठ है, तो गाउस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के लिए होता है, और ये आवेश चारों तरफ से बंद है तो इसको मैं परिबद्ध कह सकता हूं। परि मतलब चारों तरफ से, बद्ध मींस बंधा हुआ, और ये आपका है वैद्युत फ्लक्स। अब इसका स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनका स्टेटमेंट था क्या दोस्तों, फाई ई जो होता है वो Q इंटू 1/ε0, यानी फ्लक्स आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। बोलो, बहुत मजा आएगा। Q का 1/ε0 गुना होता है। अच्छा, आप देखेंगे, हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, इस बात को थोड़ा समझेंगे कि अगर पूरा स्टेटमेंट देना चाहे तो किस तरह से बात होगा। बाकी तो ये जान गए कि ये जो फ्लक्स होता है गाउस के प्रमेय के अनुसार इस आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, Q का 1/ε0 गुना होता है। अब देखो अगर मैं इसका स्टेटमेंट बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से कह सकता हूं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई इस पृष्ठ से परिबद्ध, यानी चारों तरफ से घिरे हुए इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फिर से दोस्तों, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। एक बार लिख के समझेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। इसमें हमें बताना है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं या संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कह सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स
और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या एक ही बात है। तो जो मन के कहते, लेकिन ज्यादा सही यही पड़ेगा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इस तरह से हम इसे स्टेटमेंट भी लिख के याद कर सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इस तरह से हम गॉस के प्रमेय को कंप्लीट करेंगे। अब इसका प्रूफ क्या होता है? इसका प्रूफ दोस्तों दो तरीके से है। एक घन कोण की सहायता से। अब घन कोण की सहायता से करूंगा तो मुझे अलग से घन कोण पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे और वो बहुत ही आसान और अच्छा मेथड भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यही करेंगे। इसमें आसान सा लिखना रहता है कि हम जानते हैं कि, जानते हो जो वैद्युत फ्लक्स पहले पढ़ाया गया था, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ऐसे बता देना, ई ए कॉस थीटा है ना, चाहे जब भी फ्लक्स की बात में चिढ़ा दिया, ई ए कॉस थीटा है ना, प्लस फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब देखिए यहां बात है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो अगर हम लोग अधिकतम वैद्युत फ्लक्स चाहते हैं तो क्या करेंगे? अधिकतम या संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए, अधिकतम वैद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेंगे, क्योंकि cos 0 डिग्री पर cos थीटा अधिकतम होता है, और जब cos थीटा अधिकतम होगा तब वैद्युत फ्लक्स भी अधिकतम होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? थीटा 0 लेंगे। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू, जल्दी बोलो, cos 0 की वैल्यू 1 लिखो यार, लिखो। उसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे कि ई क्या होता है। तो यहां देखिए, तो एक बिंदु आवेश, मान लेते हैं इससे r दूरी पर है, तो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पढ़ रखे हो, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पढ़े नहीं पढ़े हो तो देख लो, हमने कहा था, ट्रिक बताया था ऐसे, ये याद है ना, कूलॉम बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां एक जोड़ो, यहां से एक हटाओ, E बना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बनाओ, Q हटाओ, E बनाओ, Q हटाओ, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया बस। अब इसकी वैल्यू यहां रखेंगे। ये तो ट्रिक था याद करने का, ये ट्रिक था, अपने हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं ऐसे बता देता हूं, नहीं अच्छा लगे तो मत करो, लेकिन अच्छा लगे तो कर लो। बाकी मेन यही है कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर होता है, वैल्यू पुट करेंगे, तब फ्लक्स क्या आएगा? फ्लक्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर इनटू A। अब देखिए A क्या होगा? A होगा 4 पाई R स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, यहां 4 पाई। अरे भैया, बंद पृष्ठ है, गोला है, और गोला चारों तरफ से बंद होता है 4 पाई R स्क्वायर, चारों तरफ से बंद 4 पाई R स्क्वायर। अब अगर ऐसे भी नहीं याद है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वैसे याद होना चाहिए, ये मैथमेटिक्स फिजिक्स में रहता है, ये तो थोड़ा सा तो मैथ आना चाहिए कि 4 पाई R स्क्वायर होगा, लेकिन उसके बाद अगर नहीं याद है तब भी एक तरीका है दोस्तों, देखो 4 पाई R स्क्वायर हटाना है, 4 पाई R स्क्वायर हटाना है, 4 पाई R स्क्वायर हटाना है, और Q बटे एप्सिलॉन नॉट लाना है। पोएम बन गया, ऐसे पोएम बना लो, देखो क्या लाना है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यही लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 पाई R स्क्वायर हटाएंगे, Q बटे एप्सिलॉन नॉट लाएंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा? फाई ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, A की वैल्यू 4 पाई R स्क्वायर। अरे याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो ये समझ लो कि 4 पाई R स्क्वायर हटाना है, मतलब यहां भी 4 पाई R स्क्वायर होना चाहिए, मतलब क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर पक्का आएगा। जब भूल जाओगे तब सभी दिमाग लगाना कि 4 पाई R स्क्वायर हटाना है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट लाना है, तो यहां भी 4 पाई R स्क्वायर लिख दो, चीरा लगाओ, खत्म करो। फाई इक्वल टू क्या आ गया? Q बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्या आ गया? Q बटे एप्सिलॉन नॉट।
फाई ई आपका आ गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से 4 पाई आर स्क्वायर हटाना था, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लाना था। और चेक कर लो, यही तो गाउस का प्रमेय है। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, यही गाउस का प्रमेय है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब प्रूफ करने के लिए फ्लक्स लिखेंगे, अधिकतम फ्लक्स के लिए थीटा 0 करेंगे, फिर इसके बाद E की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। फिर वही दिमाग लगाएंगे, याद है 4 पाई आर स्क्वायर तक तो डायरेक्ट रख देंगे, नहीं याद है तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट लाना है, 4 पाई आर स्क्वायर हटाना है, पूरा बना देना, आ जाएगा फिर से। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग करने के लिए हमें अलग से 3 प्रकार के आवेश घनत्व को जानना होगा, अलग से 3 प्रकार के आवेश घनत्व को जानना होगा, जिससे हम लोग गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग अच्छे से कर पाए। और मान लेते एग्जाम में आवेश वितरण पूछ लिया जाता है, तब भी हम लोग यही काम करेंगे। तो 3 प्रकार के आवेश घनत्व है। एक है रेखीय, जब आवेश ऐसे एक रेखा में होगा, एक रेखा में, एक रेखा में, एक रेखा में, एक रेखा में आवेश होगा, यानी लंबाई में होगा, तब इसे कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व, डिनोटेड बाई लैम्ब्डा क्यू बाई एल। ये देखो, इसको पढ़ा जाता है प्रति, लंबाई को हम लोग एक कर देंगे एकांक, तो प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश, प्रति एकांक लंबाई में अगर आवेश वितरित है तब हम लोग उसे कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। याद रखो, सिंपल सा बात, मतलब लंबाई में है रेखीय आवेश घनत्व। आवेश कैसे वितरित है, आवेश का वितरण कैसे हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे है ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका, कुछ भी समझ लो यार, जैसे मन को ऐसे समझो। बस एक बात दिमाग में होना चाहिए कि अगर आवेश लंबाई में है तो प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, लैम्ब्डा से प्रदर्शित करेंगे, लैम्ब्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल होता है। अब अगर यही आवेश पृष्ठीय हो जाए, मतलब एक क्षेत्रफल में से प्लस 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 ऐसे क्षेत्रफल में भैया पृष्ठ में आ जाएगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा, पृष्ठ में आएगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा, डिनोटेड बाय सिग्मा, फिजिक्स वाला सिग्मा, सोशल मीडिया वाला नहीं, वी ऑल ऑफ हैव एन एटीट्यूड, जो घमंड होता है उसको सिग्मा बोलते हैं सोशल मीडिया पे। चल वैसे वायरल हो जाओगे, पढ़ लोगे एक बार, पहले पढ़ाई को पढ़ लिए तो इसमें 100% गारंटी है वायरल होने का, और अगर नहीं पढ़े तो 1% है ना। सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बटे ए, क्यू बटे ए, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बटे ए। तो सिग्मा को हम लोग डिनोट करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को, और क्यू बटे ए यानी प्रति एकांक, ये देखिए प्रति, और ए को हम लोग एक ले लें यानी एकांक, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिंपल सा है, लंबाई में रेखीय, लैम्ब्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, पृष्ठ में पृष्ठीय, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। अब अगर इसी का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब आ जाए भैया, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब आ जाए, तब ये बन गया आयतन। तो ये बनेगा आयतन, तो यहां हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व, इसे डिनोट करते हैं रो से, और क्यू बट्टे क्या हो जाएगा वी, यानी कह सकते हैं प्रति, और v का मतलब एकांक, v को एकांक है तो प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व। ऐसा कितना सिंपल सा बात है ना, कितना सिंपल सा है कि प्रति एकांक आयतन में है तो आयतन आवेश घनत्व, प्रति एकांक लंबाई में है रेखीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल में है पृष्ठीय आवेश घनत्व। एक सिंपल सा याद रखिए कि लंबाई में रेखीय, लैम्ब्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, क्षेत्रफल में पृष्ठीय, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, और आयतन में आयतन आवेश घनत्व, रो इक्वल्स टू क्यू बाई वी। इसका बहुत अच्छा सा यूज होगा। थैंक यू दोस्तों।